नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव। आद्यंत गुण काल के जाननिहारो भवे। सभी पूजनीय संत समाज, देवी और देवता, सभी नर नारी के दास के स्वागत है, सम्मान है। और ये चाहता है कि सभी स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे, सभी आत्मज्ञानी रहे और सभी जो है अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे। इसलिए विचार करके सुननी समझनी है और अपना कल्याण करनी है। दादा भाई बाप के दादा भाई बाप के लेखो चरण न होई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदायनंदा। दादा भाई बाप के लखो चरणन होई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदायनंदा। तकत तकावत तखी रहा सके न बेजाज व्यापार। तकत तकावत ताकि रहा सके न बेझात पार। सभे तीर खाली परा चला कमान ही डार। जस कथनी तस करनी, जस चुंबक तस ज्ञान। कहीं कबीरा चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। कहीं कबीरा चुंबक बिना क्यों जीते संग्राम। अपनी कहे मेरी सुने सुन मिले के हो। हमरे देखत जग जात है ऐसा मिलान को। देश विदेश हो फिरा गांव गांव की ठोर। ऐसा जियरा ना मिला लेवे पटक पछोर। मैं चितवत है तो ही के तू चितवत कोई कछु और। लानत ऐसा चित पर एक चित दुई ठोर। चुंबक लोह प्रीत है लोह लेत उठाए। ऐसा शब्द कबीर के काल सलेत छुड़ाए। चुंबक लोहे प्रीत है लोहे लेत उठाए। ऐसा शब्द कबीर के काल सलेत छुड़ाए। हे भाई, संसार के अंदर सतगुरु के अपार कृपा है और वो जो है मानव जाति के कल्याण के लिए जीवन भर देश विदेश घूमते रहे, गांव गांव के ठोर में घूमते रहे, उपदेश देते रहे, आज सभी मानव जाति के चिताते रहे। कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे। सबके कबीरा खड़ा बाजार में सबे मांगे खैर। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। हे भाई, जो मिला सो गुरु मिला शीश न मिलिया कोई। 6,96,000 सहस्त्र रमैनी एक जीव पर हो। हे भाई, संसार के अंदर जो है
दादा भाई बाप के लखो चरणन होई हो बंदा। अब की पुरिया जो निर्वारे सोजन सदा आनंदा। हे भाई, संसार के अंदर जो है सबसे जो है वजनदार जो है, जो पृथ्वी से भारी है, वह माता होती है। ये युधिष्ठिर और यक्ष के प्रश्नोत्तरी है महाभारत में। और आकाश से ऊंचा जो है पिता होता है, ये माता पिता के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता, चाहे कितनों कर लो। संसार के अंदर सबसे तेज चलने वाला जो है मन होता है, और संसार में सारे दुख से मुक्त करने वाला सतगुरु होता है। सभी जीव के बंदी छोर कहे जाते हैं। सतगुरु रोम रोम में आत्मज्ञान भरा है, आचरणशील होते हैं और जीव को बंधन से मुक्त करने के लिए सतगुरु होते हैं। इसलिए जो है बहुत भाग मानुष तन पावा, अब बहुत भाग सतगुरु पावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई, सिर धोनि धोनि पछताय। काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथिया दोष लगाए। संसार के अंदर दुख क्यों होता है? ये पाप कर्म से दुख होता है, पाप कर्म से दुख होता है। स्वर्ग सुख क्या है? स्वर्गीय सुख क्या है? स्वर्ग सुख को कहते हैं, ये पुण्य के कमाई जो है स्वर्गीय सुख है। जब मनुष्य पुण्य कर्म करता है तो स्वर्गीय सुख पाता है। पुण्य क्षीण होने के बाद फिर जो है 84 में आ जाता है। संसार के अंदर नरकीय दुख क्या है? ये पाप कर्म जो है नरकीय दुख है। संसार के अंदर जो है दुर्गुण रूपी कर्म, पाप कर्म, तन मन वचन से किसी के दुख देते हो, यही पाप कर्म है। इससे आगे घोर अंधकार आ दुख ही दुख है, इससे सावधान रहना है। मोक्ष सुख क्या है? संसार के सारे बंधन आसक्ति के तोड़ दो, यही मोक्ष है, जिससे आवागमन से मनुष्य छूटता है। इसीलिए मनुष्य के जन्म मिला है। अब की पासना परी, फिर 84 जाए। हे भाई, अब की पासा न परी फिर 84 जाए। तो इस 84 के गुलामी से मुक्त हो जाओ। इसीलिए मनुष्य के जन्म जो है देवता तरसते हैं, ये मोक्ष के दरवाजा है। संसार के अंदर चोर कौन है? चोर वही है जो सतगुण के जो है हृदय से चुराता है। काम है, क्रोध है, मद है, लोभ है, अहंकार है, ये पथ भ्रष्ट करता है। ये मानव जाति के दुश्मन है या चोर है। इससे सावधान रहनी है, बचनी है। जब ये सिर पर सवार होते हैं, कामना, वासना, राग, द्वेष, ये सब ये सगरी मोह राजा के सेनापति हैं। जब मनुष्य के ऊपर चढ़ते हैं तो ज्ञान के बत्ती बुझ जाती है, विवेक के बत्ती बुझ जाती है, और होश और सूझ बूझ सब वो आदमी खो देता है। और वो जेना शराबी नशा में कुछ भी कहता है,
उसी तरह से वो जो है क्रोध और लोभ और मोह में कुछ भी कहने के लिए तैयार होता है, को बोलता भी है और कहता भी है और किसी के बात नहीं मानता है। यही इसके पहचान है। उसके खोपड़ी पर अहंकार चढ़ जाता है। जो आदमी उसके अच्छे सलाह देगा वो उसके दुश्मन बनता है, लेकिन उसके हित के बात कहता है तो उसके हितैषी उसके दुश्मन के जैसे लगते हैं। यही बुद्धि भ्रष्ट होता है तो ऐसा होता है। संसार के अंदर बुद्धिमान कौन है? बुद्धिमान वही है जो संसार के आवागमन से सतगुण और सतगुरु के शरण अपना के और संसार के सारे दुख से सदा के लिए छूट जाए, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। सच्चा प्रेम क्या है? निस्वार्थ भाव से संसार के सभी महापुरुष के आदर दो, सारे महापुरुष के ग्रंथों के आदर दो, स्वत ग्रंथों के आदर दो, और अपने से सामने वाला के तन मन वचन से निस्वार्थ निष्काम भाव से सेवा करो। अपना जैसे दुख सुख होता है वैसे दूसरे के दुख सुख को जान करके अपना कल्याण के जैसे उसके कल्याण करो। यही सच्चा सुख है। परमार्थ के कारण साधु न धरी शरीर। हे भाई, संसार के अंदर जो है परमार्थ के लिए जो है संत और भक्त बना जाता है। जैसे अपने परिवार के हित चाहते हो, खुद अपना हित चाहते हो, वैसे सामने वाला के हित करो। और केवल कथनी से नहीं, आचरणशील बन करके और रहनी गहनी सहनी के अपना करके उसके पर सेवा करो। तुलसीदास एक जगह कहते हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। दूसरे के पीड़ा देने जैसा कोई पाप नहीं है और दूसरे के सुख देने के जैसा सुख नहीं है। कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर सुख दोगे तो सुख मिलेगा, दुख दोगे तो दुख मिलेगा। और ज्ञान के दान जो है सबसे बड़ा दान है, ये महादान है। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, अपरत खगेश जाई नहीं बारा। ज्ञान के पंथ कृपाण के धारा है। आदमी ऊपर चलता है तो ऊपर काटेगा, नीचे चलेगा तो नीचे काटेगा, सामने जाएगा तो सामने छेदेगा। यह अंधकार को, अज्ञान को खत्म करता है। और उस सामने वाला के हृदय में जैसे सतगुरु पारखी होते हैं, परखते हैं, सत असत के निर्णय करते हैं, यही गुण जो है शिष्य के अंदर भर देते हैं। और वो भी पारखी बन करके अपना कल्याण करता है, समाज के कल्याण करता है। साधु साधु सब बड़े अपने अपने ठौर, शब्द विवेकी पारखी सो माथे के मोर। हे भाई, संसार के अंदर जो पारखी होता है वो सिरताज होता है। और वो सभी संप्रदाय के जो आचार्य थे और महागुरु थे और उनकी महाग्रंथ है, वो सब पारखी थे। शंकर भगवान के जिस समय जो है ये शुक्राचार्य जो है तपस्या करने के लिए उनसे वरदान मांगने गया था अमर ज्ञान के अमर विद्या के, तो उस जगह जो है विष्णु भगवान विष्णु पुराण में कहते हैं कि सब देवताओं चिंतित हो गए थे। तो वो कहे कि तुम लोग चिंता मत करो, शंकर भगवान पारखी है और वो परख करके और वो जानते हैं कि दानव के किस तरह से विनाश करना है
और देवताओं के किस तरह से रक्षा करना है। ये विष्णु पुराण में भगवान विष्णु जो है देवताओं के कहते हैं कि जो सत असत के निर्णय करके और सत मार्ग को अपना करके और सबके सत मार्ग के उपदेश देता है वही पारखी होता है। इसलिए जो है सब बंधन से कौन छुड़ाता है, संसार के सारे बंधन से कौन मुक्त करता है, वह सतगुरु है। सतगुरु और संत जो है यही जो है संसार के सारे दुखी जीव को ये सारे विषय वासना राग देव से ये मुक्त कर देते हैं। साधु विरद सत ज्ञान फल शीतल शब्द विचार जग में होते साधु नहीं तो जरी मरता संसार। साधु सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन राय। सात समुद्र के मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो बे। हे भाई, संसार के अंदर बंदी छोर संसार के सारे दुख से मुक्त करने वाला सतगुरु और संत होते हैं। बहुत भाग्य से मनुष्य के शरीर मिलता है, अब बहुत भाग्य से सतगुरु और संत मिलते हैं। संसार के अंदर संत वही होता है जो आचरणशील होता है और जो पारखी होता है और जो मानव के हित में अपना जीवन लगा देता है। मनुष्य के साथी कौन होता है? मनुष्य के साथी उसका अपना ज्ञान होता है, उसका अपना कला होता है, उसके अपना विद्या होता है, और वो जो है इसको चोर चुरा ना सके, कोई ले ना सके, और कहीं जाएगा तो वो अपना विद्या से सुखी रहेगा। आलसी कौन है? संसार के अंदर जितने आलसी हैं वो अज्ञानी हैं, अविश्वास मार्गी हैं। उनको जो है कुछ भी कोई जो है अगर झूठ साँच पिंडा पिंडी मूर्ति भूत प्रेत जादू टोना संसार के सारे पाखंड में कहीं फंसा दोगे, वही जो है वो भ्रमित हो करके और उसी में लग करके ऐसा पक जाएगा कि उसको अपना भी होश ना रहेगा, और वो क्या कर रहा है इसका भी होश ना है, और वो अपना पूरी जीवन जो है फालतू गंवा देता है, और वो किसी ना अपना लौकिक सुख पाता है ना परलौकिक सुख पाता है, और अपना सब कुछ नुकसान कर देता है। संसार के अंदर पूज्य जो है कौन होता है? संसार के अंदर पूज्य जो है माता है, पिता है, गुरु है, संत है, महापुरुष है, ऋषि मुनि है। संसार के सभी पूज्य हैं। संसार में किसी के छोटा मत समझो, किसी के जो है तोहनी मत करो, किसी के हंसी मत उड़ाओ, किसी के मजाक मत करो। अनाज में पहिया होता है, आदमी में पहिया ना होता है। आदमी सबसे श्रेष्ठ है, और यही अपने बुद्धि के अगर ठीक कर लेता है, विचारशील होकर के काम करना शुरू करता है, तो यही महापुरुष बनता है। और इसी के जो है बुद्धि अगर खराब होता है तो ये जो है गलत कर्म करता है। ताला के अगर सीधा घुमाओगे तो वो जो है सीधा घुमाओगे तो वो खुल जाएगा, उल्टा घुमाओगे तो बंद हो जाएगा। उसी तरह से बुद्धि को सीधा करोगे तो कल्याण हो जाएगा, और उल्टा करोगे तो अपना लौकिक परलौकिक सुख को विनाश कर लोगे। इसलिए खूब विचार करके
संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात क्या है? संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य की बात यही है कि पूरा संसार को रोज मरते हम देखते हैं, लेकिन हम अपना मृत्यु के भूले पड़े हैं। वो हम अपने आप को भूले हैं कि हम भी मरेंगे। इस संसार में जितने मनुष्य, नर नारी, देवी देवता, सभी मनुष्य के शरीर में जन्म लिए थे। शंकर जी थे, विष्णु जी थे, ब्रह्मा थे, इंद्र थे, सारे देवी देवता सब मनुष्य जन्म लिए थे, सब शादी किए थे, सब बच्चा पैदा किए थे। इसमें दो ग्रुप बन गया था, एक गृहस्थ और एक बैराग। तो गृहस्थी में गणेश हुए, बैरागी में कार्तिक हुए, सनत कुमार हुए। इस संसार के अंदर जो है जितने बैरागी हुए, जो शादी से मुक्त थे, वो जो है वो जो है वो भी अपना कल्याण किए। और गृहस्थी में राजा जनक जैसे महापुरुष हुए, राजा भी हुए, परिवार भी हुआ, सब कुछ होते हुए ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, सब अपना कल्याण किए। इसलिए जो है गृहस्थी या विरक्ति, ये दोनों के पहचान करनी है। अगर गृहस्थी में अपना कल्याण कर लेते हो तो सोना है, और अगर विरक्त होकर के इस संसार से छूटते हो, आवागमन से, जन्म मरण से, तो सोना में सुहागा है। तो यह गृहस्थ और विरक्त दोनों आवागमन से छूटे हैं, और दोनों महापुरुष हुए हैं, और दोनों में जो है महापुरुष हुए हैं। इसलिए सब जो है अपना हित करे और अपना कल्याण करे, और साधन के अपना करके, और संसार के सारे राग द्वेष और पंच विषय के वासना ही जन्म मरण के मूल कारण है। इसलिए पंच विषय के वासना के आसक्ति के जड़ से समाप्त कर दो। ये सारा बंधन हम खुद बनाए हैं, और ये सारा बंधन को, डोर को हमको खुद एक एक करके छोड़ना है, यही तोड़ना है। संसार में जहाँ पर मन आसक्त हो जाता है वही बंधन है। तो ये अपने मन के इच्छा के जानो, और अपना कल्याण करो, और चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी।